नमस्कार, मैं श्रुति श्रीवास्तव फिर बनाकर लाई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा आकर्षक इंग्लिश टीचिंग टीएलएम, जिसकी सहायता से हम छोटे बच्चों को इंग्लिश के साउंड वर्ड्स सिखा सकते हैं। ये टीएलएम देखने में जितना आकर्षक है, आशा करती हूँ बच्चों के लिए उतना ही यूज़फुल भी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी तितली नुमा आकृतियाँ बनी हुई हैं, जिनके पंखों पर मैंने साउंड वर्ड्स लिखे हुए हैं। चूँकि मैंने ये टीएलएम प्राइमरी के छोटे बच्चों के लिए बनाया है, इसलिए मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि जो मैं शब्द ले रही हूँ वो आसान हों और छोटे हों। आप एक बार क्लास में इन शब्दों का बच्चों को अभ्यास करा दीजिए। उसके बाद ये टीएलएम इतना रंग बिरंगा है कि बच्चे खुद ही इसकी ओर खिंचे चले आएंगे। इसके पंखों को उलट पुलट कर बच्चे बार बार इन शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे से शब्द हैं, जैसे टिन, पिन, बिन एंड सिन। इसी प्रकार अगली तितली पे जाएंगे, निप, डिप, टिप एंड लिप। तो हर एक तितली पर आप एक साउंड वर्ड्स मिलेगा, जिससे मिलते जुलते बहुत सारे शब्द हैं। बच्चों को आप इनका आसानी से अभ्यास करा सकते हैं। इस टीएलएम को बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। ये मेरे पास एक पुराना टीएलएम था जो खराब हो गया था, उसकी दफ्ती पड़ी हुई थी जिसका मैंने यूज़ किया है। साथ ही मैंने प्रयोग किए हैं कुछ ग्लेस पेपर, कलरफुल A4 शीट, काटने के लिए कैंची, चिपकाने के लिए फेविकोल, लिखने के लिए मार्कर और ड्रॉ करने के लिए मुझे चाहिए एक पेंसिल। सबसे पहले चूंकि ये दफ्ती मेरी पुरानी थी, इसलिए मैं इसको ग्लेस पेपर से कवर कर लूँगी। यहाँ पर मैंने येलो ग्लेस पेपर यूज़ किया है और इस प्रकार मैंने इसको कवर कर लिया। अब ये काफ़ी साफ सुथरा दिख रही है। अब जो ये मेरे पास A4 शीट है, इनका प्रयोग मैं तितलियों की आकृतियों को काटने के लिए करूँगी। यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर के A4 शीट यूज़ किए हैं। आप चाहें तो एक ही रंग की तितलियाँ बना सकते हैं। तो जितना मुझे कागज़ चाहिए था उतना मैंने कट कर लिया है। एक A4 शीट का आधा कागज़ लिया है मैंने, और मैं इस आधे को भी मोड़ लूँगी इस प्रकार से, और एक बार में मैं तितली की 2 आकृतियाँ इससे काटूँगी। सबसे पहले पेंसिल की सहायता से हम ड्रॉ कर लेंगे चित्र को। जितनी बड़ी तितली आपको काटनी है उतनी आकृति आप पेंसिल की सहायता से पहले ड्रॉ कर लीजिएगा। अब इस प्रकार कैंची की सहायता से हम इसको काट लेंगे। एक बार में आपके 2 चित्र कट के आएंगे इस प्रकार। दूसरे कागज को भी इसी तरह से फोल्ड करके उसी आकार की उतनी साइज की दूसरी तितली भी हम काट लेंगे। एक के ऊपर एक रख के काटेंगे तो साइज जो होंगे वो एक जैसे होंगे। इस प्रकार दूसरे कागज को भी फोल्ड करके उसी आकार की तितली हम काट लेंगे। अब आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने बहुत सारी तितलियों की आकृतियों को काट लिया है। अब मैं क्या करूँगी, चूँकि मुझे 4 पंख चाहिए होंगे तो एक के ऊपर एक पंख को मुझे पेस्ट करना है। मैंने कंट्रास्ट कलर यूज़ किए, यानी जो नीचे का जो पंख है वो दूसरे कलर का है और उसके ऊपर का जो पंख है वो दूसरे कलर का है। कंट्रास्ट कलर यूज़ करने से थोड़ा सा चित्र जो है वो आकर्षक लगेगा। वो जो तितली के पंख हैं वो उभर कर आएंगे। इस प्रकार एक के ऊपर एक कंट्रास्ट कलर यूज़ करते हुए मैं इन पंखों को चिपका लूँगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैंने एक के ऊपर एक दूसरा पंख इस तरह से चिपका लिया है। अब मेरे पास ये थोड़ा सा ब्लू चार्ट था, जिससे मैं इस तितली का फेस और इसकी बॉडी को काट के चिपका दूंगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे सी ये तितलियां बनकर रेडी हो गई हैं मेरी। बहुत ही आकर्षक लग रही हैं। अब बारी है इनको दफ्ती पर चिपकाने की। तो सबसे पहले आप इनको सेट कर लीजिए।
कि कौन सी तितली आपको कहाँ पर चिपकानी है, पूरी दफ्ती पे आ पा रही हैं या नहीं आ पा रही हैं। उसके बाद जब आप इनको चिपकाइएगा तो अगर आप डायरेक्ट फेविकोल लगा के आप इनको चिपका देंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट चिपक जाएगी, लेकिन मैंने इस तरह से नहीं चिपकाया है। ध्यान दीजिएगा आप किस तरह से आपको इसे चिपकाना है। नीचे के पंख पे फेविकोल लगाएंगे और इसको पूरा फ्लैट नहीं चिपकाएंगे। आप नीचे के पंख को हल्का सा उभार देते हुए आपको इसे चिपकाना है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस तरीके से जो नीचे का पंख है उसको हल्का सा हम ऊपर की ओर उठाते हुए चिपकाएंगे। इस तरीके से फ्लैट नहीं चिपकाएंगे, थोड़ा सा इसको उभार देते हुए इस तरीके से आप नीचे का जो पंख है उसको चिपकाइएगा। थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। दूसरे साइड से भी आपको इसी तरीके से हल्का सा उभार देके चिपकाना है। पूरा फ्लैट नहीं करिएगा, इससे क्या होगा, अगर आपने नीचे का पंख फ्लैट कर दिया तो ऊपर का पंख भी पूरा फ्लैट हो जाएगा। अब इस प्रकार देख सकते हैं आप, ऊपर का जो पंख है वो उभर कर सामने आ गया इस तरीके से। देखने में सुंदर भी लग रहा है और जो आप लिखेंगे वो भर के आएगा। एक बार आप फिर से देख सकते हैं, नीचे के पंख पर फेविकोल लगाइए और नीचे का जो पंख है उसको हल्का सा इस प्रकार उभार देकर चिपका दीजिए। दोनों साइड से आपको इसी प्रकार चिपका देना है। यस, लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं कितना उभरा हुआ सा चित्र बनकर आ गया आपका। जो तितली है वो उसका ऊपर का पंख खिला खिला सा उभर कर आया है। इस प्रकार एक एक करके मैंने जितनी भी तितलियां थी उनको दफ्ती पर चिपका लिया। सारे पंख ऊपर उभर कर आ रहे हैं। अब ये थोड़ा सा ग्रीन ग्लेस मैंने यूज़ किया है। थोड़ा इसको हाईलाइट करने के लिए मैं ग्रास बनाकर कट करके नीचे पेस्ट कर दूंगी। इस प्रकार मैंने देखिए ग्रास लगा दी और सुंदर लगने लगा ये। अब इनके पंखों पर मुझे शब्दों को लिखना है। चूँकि यहाँ पर कुछ कलर बहुत ही डार्क हैं, तो अगर मैं डायरेक्ट इनके पंखों पर मार्कर से लिखूँगी तो शायद कुछ जो शब्द हैं वो उतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरे पास ये येलो चार्ट का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जिसके मैं छोटे छोटे से टुकड़े काट लूँगी, जिन्हें इनके पंखों के ऊपर मैं चिपकाकर तब उनके ऊपर मैं शब्दों को लिखूँगी। तो एक ही आकार के मैंने टुकड़ों को काटा है, ऊपर भी चिपका देंगे और नीचे के पंख पर भी हम इन टुकड़ों को चिपका देंगे। इस प्रकार से एक एक करके सारे पंखों पर हम इन टुकड़ों को चिपका लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि सारे पंखों पर मैंने अलग से कागज का टुकड़ा काटकर चिपका दिया है। अब जो भी मैं लिखूंगी वो उस पर मोटा सा हाईलाइट करेगा। अब बारी है शब्दों को लिखने की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कॉपी पर जो भी शब्द आपको लिखने हैं उनका चयन करके एक साथ एक पास आप लिख लेंगे। इससे आप गलती करने से बचेंगे, कटिंग से बचेंगे। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि आपको जो लेटर्स लिखने हैं, जो यहाँ पर अक्षर लिखने हैं, वो मोटे होने चाहिए, हाईलाइटेड होने चाहिए। क्योंकि जो यहाँ पर पंख हैं वो रंग बिरंगे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि शब्द जो हैं वो इन रंगों में दब जाएं। तो प्रयास करिएगा मोटे मार्कर से लिखिएगा, स्पष्ट और थोड़ा हाईलाइटेड लिखने का प्रयास करिएगा। हाईलाइट करके लिखिएगा शब्दों को, ताकि दूर से ही सारे शब्द दिखाई दें। छोटे छोटे शब्द हैं, इनको आप बड़ा करके भी लिख सकते हैं। और इस प्रकार आप देख सकते हैं मैंने सारे पंखों पर शब्दों को लिख लिया है। एक ही साउंड के 4-4 वर्ड्स हैं यहाँ पर, और ये देखने में भी बड़ा सुंदर सा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब ये मेरे पास येलो चार्ट पड़ा हुआ था और उसके पीछे दफ्ती चिपका कर मैं इसका जो टाइटल है उसको इसके ऊपर लिखकर पेस्ट कर दूंगी। और ये मेरा TLM बनकर हो गया रेडी। देखने में बहुत ही रंग बिरंगा सा लग रहा है ये। और आप देख सकते हैं जो शब्द हैं वो उभर कर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो रंगों में दब रहे हैं।
क्योंकि पीछे मैंने एक कागज चिपका के तब शब्दों को लिखा है, इसलिए सारे के सारे शब्द जो हैं वो उभर कर आ रहे हैं। बच्चा आसानी से इनकी स्पेलिंग को पढ़ सकता है और बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार भी हो गया। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे अन्य TLM की तरह मेरा ये TLM भी बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। फिर मिलेंगे एक नए TLM के साथ, बना कर लाएंगे फिर कुछ अलग, कुछ डिफरेंट। तब तक के लिए थैंक यू।